बच्चे का खर्चा मैंने आज तक किसी को मिलते हुए नहीं देखा। देते होगा कोई लाखों करोड़ों में एक। मेरे पास जितने भी केसेस आते, कहीं पे किसी महिला को ना गुजारा भत्ता मिलता है, मेहर भी नहीं मिलते, और आप जो उसके दहेज का सामान होता है वो तक नहीं मिलता। सुनिए नहीं मिलता मौलाना साहब, सुनिए, पूछने वाला नहीं होता। जबरन तलाक डिक्लेयर कर दी जाती है पैसे लेके। मौलाना फतवे दे देते, जब एक पुरुष को दूसरी कोई महिला पसंद आ जाती है तो जबरन फतवा दे दिया जाता है 50,000 रुपए देके कि हाँ तुम्हारी तलाक हो गई। तो एक महिला को एक आजाद भारत में, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की कोई सुरक्षा मौलाना डिसाइड करेंगे कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारी तलाक हो गई, तुमको गुजारा भत्ता मिलेगा नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो आप कोर्ट में विरोध करने पहुंच जाएंगे। नहीं, विरोध भी कैसा हो रहा है, विरोध भी कैसा हो रहा है। मैं एक बार विरोध में कोर्ट पहुंचने वाले शाजिया जी हमें संविधान ने दिए एग्जैक्टली और संवैधानिक जो एक ढांचा है उस पे जब एक फैसला आया है, शाजिया जी को स्क्रीन पर लाइए। शाजिया जी, जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा कि दिस इज अ मैटर ऑफ जेंडर पैरिटी, इट इज नॉट चैरिटी। आप किसी को कोई खैरात नहीं दे रहे हैं, ये कोर्ट ने सीधे कहा है। लेकिन तब भी जो रिएक्शंस आ रहे हैं, मैंने आपको बताया तलाकशुदा को मेंटेनेंस का हक नहीं है, मेंटेनेंस लेना शरीयत के खिलाफ है। अब ये कौन से मौलाना है जो आकर ये सब बातें कर। देखिए एक तो ये सारे जो हमारे भाई यहाँ बैठे हैं जो हमें बता रहे हैं कि क्या है, तो वो भी जानते हैं कि इस्लाम क्या कहता है और मुस्लिम क्या करते हैं, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो ये भी जानते हैं कि भारत एक जमहूरियत है। वो ये भी जानते हैं कि जो मुस्लिम देशों में जो शरीयत चलती है वो यहाँ पे नहीं चलती, क्योंकि जितने भी यहाँ पे आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, हमारे जो भाई बैठे हैं, वो जानते हैं कि जहाँ तक CRPC और IPC की बात है तो पर्सनल लॉ के अलावा वो सब उसको फॉलो करते हैं, वो शरीयत को नहीं फॉलो करते हैं। वो जानते हैं किस तरह से यहाँ पे इंसाफ होता है। अगर उनको वाकई में शरीयत लानी होती है तो वो बाकी जो कानून है CRPC के और IPC के और मैरिटाइम के और इनकम टैक्स के, वो क्यों फॉलो करते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल ये है। तो यहाँ पे शरीयत है नहीं। अगर आप चाहते हैं पर्सनल लॉ के तहत शरीयत सिर्फ महिलाओं से जुड़ी जो संबंधित जो उनके हुकूक से लेकर, चाहे वो शादी हो, चाहे वो तलाक हो, चाहे वो मेहर हो या गुजारा भत्ता हो, उससे उसमें ही आपको शरीयत याद आती है, बाकी किसी चीज़ में आपको याद नहीं आती है। जितनी भी जमहूरियत हैं, अब देखिए जो मुसलमान अमेरिका में रह रहे हैं या फ्रांस में रह रहे हैं, वो उस लॉ से चलते हैं क्योंकि वो डेमोक्रेटिक उसका हिस्सा हैं। वैसे भारत एक जमहूरियत है और जैसे कि भाई साहब भी जानते हैं कि यहाँ पे IPC और CRPC चलता है। यहाँ पे ना तो कोड़ों का इस्तेमाल होता है, ना संसार किया जाता है, लटकाया जाता है, ना फांसी होती है सरेआम जो कि मुस्लिम देशों में होती है, ना ही हाथ पैर काटे जाते हैं। तो वो उनको भी पता है और हमको भी पता है। अब दूसरी बात, जब शाबानो केस आया था तो यही कहा गया था कि जो IPC 125 है उसके तहत मुसलमान महिला जो तलाकशुदा है गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। अब उनको इससे तकलीफ़ है कि उसमें दखल अंदाजी हो गई। भाई इस्लाम में दखल अंदाजी नहीं हो सकती, तो ये क्यों, ये तो बाकी चीज़ों में दखल अंदाजी तो हो ही गई है। पूरा जो IPC है, पूरा CRPC है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अलग है, वो तो आप पूरा मान ही रहे हैं और इसमें आप मानना नहीं चाह रहे हैं। आपने तो ऑलरेडी शरीयत को नो कह दिया है। आज़ादी की बात से नहीं, दूसरी बात एक एक करके ज़रूरी है। देखिए बोलिए शादी जी कंप्लीट नहीं देखिए ज़रूरी है ये। अब ये सोचिए वो क्या एक मुसलमान महिला जो हमारे देश की है, क्या वो भारतीय नागरिक नहीं है? जो भी संविधान हमें मुहैया करता है प्रावधान महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो वो मुस्लिम महिला पे लागू क्यों नहीं हो सकते जब सारी महिलाओं पे लागू हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है, मैं मुस्लिम महिला हूँ लेकिन मैं भारतीय नागरिक भी हूँ। मैं शाजिया जी इसीलिए ये बात आज उठा रही हूँ कि क्या ये समय आ गया है कि इस देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। हमारी देश की अदालतें अभी भी हक, हुकूक, अधिकार के लिए ये केसेस देख रही हैं। ये ऐसा अधिकार है जो हर महिला को बराबर मिलना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक मुस्लिम महिला कोर्ट जा रही है कि मुझे मेरा भत्ता मिलना चाहिए, वहां पति मना कर दे रहा है। मैं एक बार तारिक अहमद लारी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए लारी साहब, ये समय नहीं है कि एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कानून में? एक महिला क्यों दर दर भटकती रहे अपने अधिकार के लिए? यूनिफॉर्मिटी तो 1450 साल पहले मिल गई थी हम लोग के औरतों को। आपके वहाँ तो अब जाके सन 2000-2002 में हिस्सा मिला है लड़कियों को अपने फादर की प्रॉपर्टी में।
और जहाँ तक मुझे लग रहा है आप में से कोई उस तरह से नहीं गुजरा होगा जिस दर्द से हम गुजरे हैं। मेरी बहन की शादी हुई थी और नहायत ही जालिम और जलील लोगों के बीच हो गई थी, और हमारे वहाँ शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था मेरी बहन ने, बाकायदा डिवोर्स हुआ, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हुआ, बिल्कुल हुआ, 100% हुआ, क्योंकि उस समय देश में लागू था। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हुआ, हम लोगों ने लिया, बिल्कुल लिया, डंके की चोट पे कहूँगा लिया, उस जालिम से अपनी बहन का छुटकारा दिलाया, लेकिन चीज़ उतनी ही ली जितनी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई थी, महर की रकम और 3 महीने का इद्दत का पीरियड का गुजारा भत्ता, जो कि अल्लाह ने हुक्म दे रखा है। हम ठीक है इस देश में अंबर पूछ रही है रकम कितनी थी, बता पाएंगे? लेकिन इसी देश के कानून ने, देखिए तारिक साहब, बिल्कुल आप भगवान की कृपा से अच्छे परिवार से आते हैं, आपके पास पैसे भी अच्छे होंगे। 2024 में जहां पर महिलाएं 2-2 लाख के फोन लेके घूमती हैं, आप अपनी बहन की जिंदगी, हमारी बहन बेटियों की जिंदगी 50,000 रुपए में तय करेंगे। ये आपका इंसाफ है और ये आपकी पहले मेरी बात नहीं, ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। तारिक साहब सुनिए मेरी बात, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगी, उसके बाद आगे बढ़िएगा। तारिक साहब सुनिए, आपके यहाँ और हमारे यहाँ मत करिए मेरे साथ, क्योंकि मेरे लिए वो महिला जो आपके यहाँ है वो भी मेरे यहाँ है, और मेरे यहाँ जो महिला है वो आपके यहाँ है। तो महिलाओं में मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही हूँ, आप भी मत करिए। मैं अभी बता आप कर रहे हैं और वो बहुत खराब है सर, बहुत खराब है, बहुत खराब है। आप साफ कर रही हैं, आपके यहाँ हमारे यहाँ मत करिए, आपके यहाँ हमारे यहाँ मत करिए। महिलाओं को अधिकार मिल रहा होता तो वो कोर्ट नहीं जा रही होती। हमारे वहाँ ये होता है, अगर उनको अधिकार मिल रहा होता तारिक साहब आपके यहाँ, तो वो कोर्ट नहीं जा रही होती। ठीक है, अगर वो कोर्ट गई है तो उनको अधिकार नहीं मिल रहा था। अब हो गया, अब कंप्लीट करिए। हाँ। अरे सुनने का मादा सीखिए। अब बोलिए भाई, बहुत मादा है हमारा, टेस्ट मत करिए, बोलिए। तो हमारी बहन वहां से, हाँ, वहां से हमारी बहन आई, अपना रही, अपना उसने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया, उसने अपना एमएड भी किया, बीएड भी किया, नौकरी कर रही है अपना, शी इज हैप्पी, शी इज अलोन। आज भी उसने शादी नहीं की। वहीं दूसरी मेरी कजन का डिवोर्स हुआ था, शी इज नॉट, जो आप कह रही थी आपके लिए तो 500 रुपये भी फर्क नहीं पड़ता है, 5 लाख भी फर्क नहीं पड़ता है, वहीं मेरी कजन बहन है वो कम है, उसका भी डिवोर्स हुआ। और नहीं तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आपने कहा, आप मुझे बात बता रहे, उसकी लड़की को, अरे सुन तो लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए। हाँ। अब उसकी बच्ची को मतलब जो उसका शौहर था वो अपनी बेटी को, हाँ, आज भी पैसा देता है। मैं भी बताना चाहूंगी आपको तारिक भाई साहब, फीस का, उसके ट्यूशन का, सब चीज का देता है।